बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी कैंडिडेट्स दिए हैं उनके लिए अपडेट है, या जो भी इन द फ्यूचर में डीएलएड का जो है कोर्स करना चाहते हैं, जो 2 वर्ष का जो है कोर्स होता है, इसमें जो है आप 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के शिक्षक बनते हैं। इसको लेकर जो है अपडेट निकल कर आ रही है। क्या अपडेट है? ये कोर्स जो है बंद होने वाला है और इसके बदले में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं 1 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए, तो फिर इसके बदले में हमें कौन सा कोर्स करना होगा ताकि हम जो है यहाँ पे 1 से 5 और 6 से 8 के लिए जो है आवेदन कर सकें, इसके लिए शिक्षक बन सकें। तो आइए जानते हैं अपडेट को लेकर क्या कुछ अपडेट है और इसके बदले कौन सा जो है कोर्स अब वैलिड होगा। आइए जान लेते हैं। देखिए, ये आपका अपडेट निकल कर आ रहा है। देश भर में 4 वर्षीय ITPE के आधार पर बहाल होंगे शिक्षक। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये मतलब एक नया जो है शिक्षा नीति के तहत 2020 में जो ये नया शिक्षा नीति लागू हुआ था। मैं बताऊंगा ITPE क्या होता है, IETP, तो इसके बारे में हम बात करेंगे IETP। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 साल में बदल जाएगी शिक्षक भर्ती की योग्यता, यानी यह वाली जो योग्यता है इसको जो है शिक्षक भर्ती में अब ऐड कर दिया जाएगा IETP। यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, वित्तीय वर्ष 27 से 28 तक एक एक कर समाप्त हो जाएंगे डीएलएड कार्यक्रम। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको जो है यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल जाए और फिर आप उससे रिलेट कर पाएँ कि अब आगे क्या हो सकता है। और आगे जो भी कैंडिडेट शिक्षक बनना चाहते हैं उनको जो है 12th स्तर पे ही डिसाइड कर लेना होगा कि हमको शिक्षक बनना है या इंजीनियर बनना है या ग्रेजुएशन करना है, जो 4 वर्ष का ग्रेजुएशन कोर्स होता है, या हमको डॉक्टर बनना है, मतलब मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं या शिक्षक बनना चाहते हैं। यही 12th के बाद ही डिसाइड हो जाता है, हो जाएगा। अब आपको करना होगा और ये हर एक जो है राज्य में लागू होने जा रहा है और बहुत से राज्य में लागू हो चुका है और बहुत से मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। IETP जो है रूल लागू करके जो है एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करके जो है बच्चों के जो है जो शिक्षक वाली जो कोर्सेज होती है शिक्षक बनने के लिए, वो यहाँ पे लागू कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हो रही है, लेकिन एक बार तुरंत जो है समाप्त कर देने पे बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए सरकार ने एक बाइक तुरंत समाप्त नहीं किया, इस चीज़ को धीरे धीरे जो है समाप्त करे। तो वही चीज़ें यहाँ लिखा हुआ, आप समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ 6 सालों में राज्यों को UGC ने बताए बहुविषय संस्था के लिए करनी होगी तैयारी। यहाँ पढ़ेंगे 6 साल बाद 2030 से शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता बदल जाएगी। 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम, यानी ये जो IETP है इसको बोला गया है 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम, इसको बोला गया है कि आधार पर सभी तरह के शिक्षकों की बहाली की जाएगी। अब ये 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम क्या है जिसको IETP बोला गया है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष 27 से 28 तक एक एक करके शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों के लिए होने वाले सभी डीएलएड कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ साफ लिखा गया है कि 2027 से 28 तक डीएलएड जो कार्यक्रम है वो एक एक करके सभी जो है इंस्टीट्यूट से इस चीज़ को समाप्त कर दिया जाएगा। फिलहाल 24-25 सत्र ही शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अंतिम सत्र होगा। यहाँ पे इन्होंने ये भी लिख दिया है कि 24-25 जो है इसका अंतिम सत्र रखा जाएगा, इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम डीएलएड समाप्त हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है, दरअसल अब देश भर में शिक्षकों की बहाली के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किया जाना है, यानी जो अब शिक्षक बहाली होगी उसमें जो योग्यता रखा जाएगा न्यूनतम योग्यता, उसमें भी बदलाव हो जाएगा। वर्तमान में यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। हालांकि झारखंड समेत कई राज्यों में डीएलएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया गया है। झारखंड में और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे डीएलएड टाइप के कोर्स यहाँ पे नहीं होते हैं, इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। जल्द ही बिहार समेत अन्य राज्यों में भी यह लागू हो जाएगा। भागलपुर समेत पूरे प्रदेश और देश भर में अब शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किए जाने के लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसमें बिहार समेत देश भर में डाइट की संख्या में इजाफा किए जाने की योजना है। इसके बाद शिक्षकों को कई तरह के सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। यानी डीएलएड जो होगा उसको समाप्त करके और भी कई तरह के अलग अलग जो है कोर्सेज लाए जाएंगे, जिससे जो है आप 1 से 5 के शिक्षक बन सकते हैं और 6 से 8 के शिक्षक बन सकते हैं। हालांकि अगर कोई बीएड कर रखा हुआ तो ये वाला शिक्षक तो बन ही जाएगा। तो ये अलग अलग जो है योजना, कार्य योजना जो है सरकार तैयार कर रही है। लेकिन अगर कैंडिडेट्स जो है आगे फ्यूचर में अगर जो है
करना चाहता, शिक्षक बनना चाहता है, तो शिक्षक बनने के लिए उनको जो है ना स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेना होगा, 12th पास के बाद ही जो है आपको डिसाइड कर लेना होगा कि हमको जो है शिक्षक बनना है कि इंजीनियरिंग करना है कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर या इंजीनियर या जो है हमको टीचर बनना है। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ें आपको पहले ही डिसाइड कर लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे ना 12th बाद एक कोर्स आता है 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड का। 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड में होता क्या है आप समझ लीजिए। यहाँ पे ये होता है कि आपको जो है ना एक तो डिग्री का यहाँ पे दर्जा मिलता है, मतलब डिग्री का आपको सर्टिफिकेट मिलता है, दूसरा यहाँ पे ना बीएड का भी आपको यहाँ पे जो है क्या होता है मिलता है, और ये दोनों को कंबाइंड करके जो है एक कोर्स लॉन्च किया गया 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड, जिसको 12th बाद ही आपको जो है करना होता है। 12th बाद ही आप ये कोर्स करते हैं, इसको जो है डुअल डिग्री बोला जाता है एक तरह से, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड इसको बोला जाता है। तो अलग अलग नाम है, जिसमें डिग्री की भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब डिग्री का भी आपको यहाँ पे मान्यता मिल जाता है और बीएड का भी आपको मान्यता मिल जाता है। ये 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड कहलाता है। 12th पास पे आपको जो है ये मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आपकी 12th कर रखे हैं तो आप इस वाले मतलब 4 इयर्स वाला जो है इंटीग्रेटेड कोर्स आप जो है कर सकते हैं, जिसमें बीएड और डिग्री दोनों मिलती है। एक तो डिग्री पे जो भी वैकेंसी आएगी आप फॉर्म भर पाएंगे, इसके अलावा आपको बीएड मिलेगी, तो बीएड पे आप जो भी टीचर बनना चाहते हैं स्टेट या सीटेट निकाल के वो यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये 12th के बाद जो है आपके ऑप्शंस होते हैं। बहुत सारे लोग 12th के बाद जो है डॉक्टरी की मतलब नीट की सब मतलब एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। 12th के बाद बहुत सारे लोग जो है सिंपल बीएससी करते हैं या बीकॉम करते हैं, बीबीए करते हैं, तो ये भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। लेकिन आपको 12th के बाद ही डिसाइड करना होगा कि हम जो है क्या करेंगे, टीचर बनेंगे या बीएससी करेंगे, बीकॉम करेंगे, बीबीए करेंगे या और इंजीनियरिंग करेंगे या डॉक्टरी करेंगे। तो आपको 12th के बाद ही डिसाइड करना होगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ समझ गए। अब देखिए यहाँ पे सेवाकालीन शिक्षण, ये हमने बता दिया। शिक्षा मंत्रालय की अंतिम अवधारणा के अनुसार आने वाले 6 सालों यानी साल 2030 तक बिहार समेत सभी राज्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तक मानक के आधार पर बहुविषय के संस्थान को विकसित करने की तैयारी करनी होगी, जबकि शिक्षण संस्थानों को स्नातक के बाद 2 वर्ष के विशेष विषय में बीएड डिग्री की मान्यता भी बहाल रहेगी। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे ना ये जो 2 वर्ष का बीएड होता है ये आपका भी बहाल रहेगा। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है, वही जिनके पास 4 वर्ष से स्नातक डिग्री होगा या किसी विशेष विषय में एमए किया होगा उनके लिए 1 वर्ष का बीएड डिग्री, मतलब आप सबको पता है नया शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 4 इयर्स का जो है ग्रेजुएशन कोर्स हो गया है, ये आपको पता है। जैसे कि अगर आप बीए करना चाहते हैं या बीएससी करना चाहते हैं या बीकॉम करना चाहते हैं, तो अब ये सारे कोर्स क्या हो चुके हैं, 4 इयर्स के हो चुके हैं। पहले 3 साल का होता था, अब इसमें 8 सेमेस्टर हो गया है, ये नया शिक्षा नीति के लागू की वजह से। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बोला हुआ कि 1 वर्ष का जो है बीएड कोर्स भी अब लागू होगा और इस पे भी काम चल रहा है। यानी जो कैंडिडेट्स यहाँ पे 4 इयर्स का जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और वो चाह रहा है शिक्षक बनना, तो यहाँ पे भी उसको ऑप्शन रहेगा 1 साल का कोई बीएड कोर्स करने के लिए। समझ रहे ना? यानी ये चीज यहाँ पे लागू होगा। लेकिन अगर आप 12th बाद ही ये वाला 4 इयर्स वाला अगर आप कर लेते हैं तो आपका 1 ईयर जो है आपका बच जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 12th के बाद ही आपको डिसाइड करना होगा, इन द फ्यूचर की बात है। अब डाइट भागलपुर के जो श्रुति प्राचार्य हैं, इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि शिक्षण प्रशिक्षण के लिए डीएलएड समेत अन्य कार्यक्रम को समाप्त करने की योजना है। सत्र 24-25 डीएलएड प्रशिक्षण का अंतिम सत्र हो सकता है। फिर शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता 4 वर्ष से एकीकृत शिक्षक संस्था कार्यक्रम होगा। देश के डाइट की संख्या बढ़ाए जाने पर काम चल रहा है, वही 2030 तक हो जाएगी। तो ये जो है सरकार बोल रही है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हमने तो डीएलएड इस बार कर लिया, तो क्या हमारा यहाँ पे वैलिड होगा? जरूर वैलिड होगा। यानी जो कैंडिडेट्स अभी तक बीएड या डीएलएड जो भी कर चुके हैं वो वैलिड होगा, ठीक है ना, और फ्यूचर तक वैलिड होगा। लेकिन उसके बाद जिस दिन ये रूल लागू हो जाएगा उसके बाद जो है अगर कोई कैंडिडेट्स करता है तो वो वैलिड नहीं होगा, और होगा ही नहीं, सारा संस्था बंद कर देगा डीएलएड कोर्स कराना। तो जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं डीएलएड बीएलएड उनको कोई टेंशन नहीं है, या जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या नया एडमिशन लेंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब रूल लागू हो जाएगा तब आपको यहाँ पे वो कोर्सेज बंद हो जाएंगे, जो कोई करेगा नहीं। जब करेगा नहीं तो वो कोर्सेज आपका आएंगे नहीं। तो जो लोग कर चुके हैं उनको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जो पढ़ रहे हैं उनको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग एडमिशन लीजिए, पढ़िए, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप कर लिए हैं उसके बाद बंद हो रहा है। समझ रहे ना? ये सरकार की नीति है, करने के बाद बंद हो रहा है।
समझ रहे ना। तो जो लोग कर चुके हैं उनका वैलिड होगा, लेकिन उसके बाद जो वैलिड नहीं होगा, ये चीज ध्यान देना है। अब हम आपको बात करते हैं 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है, हमने आप लोग को वीडियो बना के बताया था कि सरकार ने जो है जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उनके साथ मिलकर अभी 2024 में ये पहली बार हुआ है। अभी देखिए इसका करेक्शन चल रहा है, 17 मई को ये पब्लिश हुआ था करेक्शन के लिए। तो फॉर्म भराए गए थे जिसमें जो है ये सारी यूनिवर्सिटी जो है पार्टिसिपेटिंग है। अब इसमें आप देखेंगे ये सारी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं ना, ये सारी यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से ले मतलब हर जगह की यूनिवर्सिटी। ये देखिए ये इग्नू में भी ये चीज लागू कर दिया गया है। ये देखिए बुंदेलखंड में भी लागू कर दिया गया यहाँ पे। तो ऐसे आप यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी लागू कर दिया गया है 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड दिया गया यहाँ पे। तो ऐसे आप यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी लागू कर दिया गया है 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स जो ग्रेजुएशन प्लस बीएड कराता है। देख रहे हैं ना, ओडिशा में भी लागू कर दिया गया। ये देखिए विश्वविद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में भी लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश का एक यूनिवर्सिटी है, माता सुंदरी कॉलेज वुमेन का यहाँ पे यूनिवर्सिटी है। तो इसका अभी इस बार 2024 में ना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ना यूनिवर्सिटी को कंबाइंड करके, मतलब जो भी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया में लगभग 30 के आसपास यहाँ पे यूनिवर्सिटी इसमें शामिल थी, और भी अगले साल शामिल हो जाएगी 2025 में। तो ऐसे करके जिस प्रकार से आप लोग जो है ग्रेजुएशन करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं आजकल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है CUT जिसको बोलते हैं, CUET यूजी कोर्सेज के लिए। तो उसी तरह से जो है इस बार NCTE के द्वारा जो है ये यहाँ पे नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET यहाँ पे जो है लागू किया गया है, जिसको यहाँ पे ITEP बोला गया है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इसमें आपको जो है ये चीज़ें मतलब हो जाएगी, रूल मतलब लागू हो जाएगा। तो ये जो है नया मतलब 4 इयर्स का जो है बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पे जो है लागू किया गया है। देखिए लिखा हुआ है कि ये जो नया जो एजुकेशन यहाँ पे लागू हुआ है ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये लागू कर दिया गया है और धीरे धीरे 2030 तक समाप्त हो जाएगा, और जो नया टीचर बनने की योग्यता होगी अब इसके बेस पे जो है होने वाला है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जो है जानकारी समझ में आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।